राष्ट्रपति सभी युवा होने चाहिए, वो भी हमें ये टीएडी स्कीम ही बंद करनी है। देश में आतंकवाद फैला है। देश के कोने कोने से आतंकवादी निकल रहे हैं। खालिस्तानियों के बाद अब देश में आतंकवादियों की एंट्री हो गई है। ये सुनकर शायद आपको भी अजीब लगा होगा और आप हैरान रह गए होंगे कि जब हिंदुस्तान की सीमाएं इतनी मजबूत है तो फिर आतंकवादी कैसे आ गए? कैसे आतंकवादियों की दस्तक देश के कोने कोने में हो गई? अब आप सोच रहे होंगे कि आतंकवाद और आतंकवादी कौन है? दरअसल ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहने वाले जनाब है सत्ता के सिंहासन पर काबिज बीजेपी के बिहार सरकार में मंत्री रामसूरत राय जी। और जिनको इन्होंने आतंकवादी बताया है वो कोई और नहीं बल्कि देश की सीमा पर सुरक्षा करने का जज्बा रखने वाले युवा हैं, जो फौज में जाना चाहते हैं और अपने हक की आवाज की खातिर सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन इन जनाब ने उनको आतंकवाद से जोड़ दिया, ठीक उसी तरह जैसे अपने हक की आवाज उठाने पर किसानों को खालिस्तानी तक बता दिया गया था। और इसे साबित करने के लिए बीजेपी ने एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया था। अब बचे तो ये नौजवान, ये वही युवा है जिन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठा दिया। आज उसी नौजवान में बीजेपी के मंत्री को आतंकवाद नजर आता है। आंदोलन के पीछे आतंकवादी हैं, आंदोलन के पीछे गुंडा है, आंदोलन के पीछे हमारे नौजवान जो बच्चे शुरुआत में किए थे उस चीज को हायर कर लिया, हायर करके अब राजनीतिक गुंडे लोग इसमें लगे हुए। वही मंत्री का जो जुबानी बाण छूटा तो उसके लिए ढाल बनकर खड़ी हुई रालोद ने अपने ट्विटर हैंडल से मंत्री को आड़े हाथों ले लिया और बीजेपी को नसीहत दे डाली कि शायद बीजेपी के शब्दकोश में सबसे आसान शब्द आतंकवाद और आतंकवादी है। बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत वर्मा के द्वारा ये बयान दिया जाना कि अग्निपथ योजना को लेकर आंदोलन कर रहे युवाओं के आंदोलन के पीछे आतंकवादियों का हाथ है, ये बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। अगर मंत्री के पास ये सूचनाएं हैं कि आतंकवादियों का हाथ है तो वो कार्रवाई करें, उन आतंकवादियों को ढूंढें। लेकिन ये कह देना कि देश का युवा आतंकवादियों के हाथों बिक गया, ये पूरे देश का अपमान है। इसके लिए मैं तो मांग करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफ़ी मांगनी चाहिए और रामसूरत वर्मा को बिहार सरकार के मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त करते हुए जो वैधानिक कार्रवाई इस व्यक्ति के ऊपर बनती है वो होनी चाहिए। इस देश का युवा ना बिकाऊ कभी था ना होगा, वो अपने हक की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है और उसके हक की लड़ाई में पूरा देश आज इन युवाओं के साथ खड़ा है। इनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस बेहुदे मंत्री को तुरंत सरकार से बर्खास्त करने का काम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को करना चाहिए। वहीं किसान संगठन भी मंत्री के रामसूरत राय के विरोध में उतर आए हैं और अब इसे युवाओं का मजाक उड़ाने और ऐसे बयानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। जाहिर तौर पर हम भी इस बात का समर्थन नहीं करते कि देश के लिए सेवा करने वाले नौजवानों को कोई आतंकवादी कहे। मंत्री जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपनी इस योजना का महिमा मंडन करने के लिए उन लाखों नौजवानों को आतंकवादी बता रहे हैं जो सीने में देश सेवा का जज्बा पाले हुए हैं। वहीं इस बयान से एक बात तो साफ है कि बीजेपी को अग्निवीर की नहीं बल्कि अपने ऐसे बयान वीरों की ज्यादा जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।